हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का जो लिबर्टी के जो पेपर सेट आते हैं उसके सॉल्यूशन। और उसके अंदर हम क्या करेंगे उसके अंदर हम आज शुरू करेंगे पेपर 9 के एमसीक्यू के सॉल्यूशन। ठीक है, तो 9 के लिए पेपर सेट नंबर जो तुम्हारा 9 है उसके अंदर देखोगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ने समान विद्युत क्षेत्र में मुक्ता, मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को हमें क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से उस पर क्या क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो ते बनने पर लागता बढ़ोना मूल्य समान અને दिशा समान होय, ते बनने पर लागता बढ़ोना मूल्य समान होय, ते बनने में उद्भवतो प्रयोग समान होय के ते बनने में उद्भवतो प्रयोगना मूल्य समान होय। मींस की दोनों पर लगने वाले बल का मान और दिशा समान होगी, बट ये तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हें क्या बोला हुआ है कि जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या हो गया, हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, दो आवेश रख दिए थे, एक मैंने रख दिया प्लस और एक मैंने रख दिया माइनस। तो ये प्लस वाले क्या कर रहे होंगे, इस पे अपाकर्षित बल लगा रहे होंगे, और इस साइड के माइनस है उसको क्या कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे। तो ये जो प्रोटॉन है इस तरफ गति करेगा और ये जो है वो इस तरफ गति करेगा। ठीक है, तो देखो दोनों में बल तो लगेंगे, लेकिन दोनों में बल की दिशा समान हो सकती है नहीं। इसके लिए पहला ऑप्शन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि दोनों दिशा समान होगी, ये हो नहीं सकता। अब दोनों के लिए देखें तो दोनों का बलों के मान या मूल्य कैसे होंगे, समान। हाँ, तो वो हो सकता है, क्यों, देखो उन्होंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए कैसा है, समान है। तो बल के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो बल के लिए हमारा फॉर्मूला था F = QE। तो दोनों के लिए आवेश की अगर हम बात करें, दोनों के लिए आवेश भी सेम होता है, 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा -1.6 × 10⁻19। इस एक होगा तुम्हारा प्लस, और दूसरे बल के लिए अगर हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं प्रोटॉन के लिए, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे तुम्हारा सूत्र क्या रहेगा, F = -QE। तो दोनों के लिए देखो Q सेम है, दोनों के लिए E सेम है, तो दोनों के लिए बल कैसा रहेगा, समान रहेगा, लेकिन बल की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों के बल कैसे हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, और दिशा अगर दी होती तो दिशा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, और देखो थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, दोनों में उद्भवता प्रयोग मतलब क्या हो सकता है, त्वरण। ठीक है, प्रयोग बोल लो या फिर क्या बोल सकते हो, त्वरण। ये कैसा हो सकता है, दोनों में त्वरण समान हो या प्रयोग समान हो, बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो बल के लिए अगर हम देखें तो बल के लिए हमारा इक्वेशन एक तो होता है QE, और एक बल के लिए हमारा इक्वेशन आएगा F = MA। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, MA = QE। सो A = QE अपॉन क्या हो जाएगा, M। ठीक है, देखो दोनों के लिए Q समान है, E समान है, तो त्वरण समान हो सकता है, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, देखो द्रव्यमान है। ठीक है, नीचे M क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या हो सकता है, प्रोटॉन के लिए करोगे तो MP, और इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, AE = QE अपॉन ME। ठीक है, तो दोनों के यहाँ पे देखो द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हमारा 9.1 × 10⁻31, और प्रोटॉन का हमारा द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो दोनों के अगर द्रव्यमान अलग अलग है तो दोनों के त्वरण या प्रवेग भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसके लिए वो भी ऑप्शन हो सकता है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी और डी दोनों भी क्या हो सकते हैं हमारे गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो देख लो एक बार, फटाफट नोट करना तो नोट कर लो। ये हमारा पेपर सेट 9, और उसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, चलो इसके बाद देखें तो सेकंड क्वेश्चन। देखो तो सेकंड क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ऑप्शन भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, 1 कूलम विद्युत भारमाथी बहार निकलती विद्युत भाરની विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इसका ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बोले या फिर विद्युत फ्लक्स बोले। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बोले या विद्युत फ्लक्स बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन 2 में उन्होंने फ्लक्स ज्ञात करने के लिए बोला है, फाई ज्ञात करने के लिए बोला है। तो फाई के लिए अगर हम देखें तो फाई के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फाई = Q/ε0। ठीक है, यहाँ पे हमारा फाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फाई के लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा फाई = Q/ε0। और देखो अब Q के लिए वैल्यू दी है, Q कितना है हमारा यहाँ पे 1 कूलम।
और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट में दिया है। और अगर नहीं भी दे तो हमें याद रखना है एप्सिलॉन नॉट हमारा वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो अब देखो इसको तुम फ्लक्स भी बोल सकते हो या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे Q हमारा कितना हो जाएगा 1 और फाई की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 1 को अगर 8.85 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है 1.85 को हम डिवाइड कर देते हैं तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.1129। अब 29 मतलब इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻12 है, -12 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ऑप्शन में अगर है तो ऑप्शन को ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं पॉइंट को आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1.13 इंटू 10⁻11। अब इसमें एक पॉइंट आगे ले गए तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ये 1.13 हो जाएगा और 12 की जगह क्या हो जाएगा 11। ठीक है, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और फटाफट इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट डाउन करने के लिए। चलो एक बार साथ में पहले क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं यहाँ पे। और देखो क्वेश्चन 3 अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला है जो साबुना द्रावण ना परपोटा ने धन विद्युत बार આપવામાં આવે तो તેની ત્રિજ્યામાં શું ફેરફાર થાય। मींस की कोई साबुन का एक जो बबल होता है ठीक है, तो उसके ऊपर क्या किया अगर हम धन आवेश रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उनकी त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा, वो छोटा होगा बड़ा होगा कि वैसा का वैसा रहेगा। यही 4 ऑप्शन है। तेनी त्रिज्या घट से क्या उसकी त्रिज्या घटेगी, तेनी त्रिज्या बदला से क्या उसकी त्रिज्या फिक्स रहेगी, तेनी त्रिज्या वध से अथवा घट से में कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, ये भी है। और चौथा ऑप्शन दिया क्या तेनी त्रिज्या वध से। ठीक है, तो अब उसके लिए देखें जैसे कि अगर मान लेते हैं साबुन के परपुटे की बात की मतलब साबुन के एक बबल की बात की है। ठीक है, तो बबल के ऊपर क्या करना है हमें आवेश रखने हैं और जैसे ही तुम धन आवेश रखोगे तो इस तरह से होगा, क्योंकि साबुन के अगर परपोटे या बबल को तुम देखोगे तो अंदर से कैसा होता है खोखला होता है, तो तुम आवेश कहाँ रख सकते हो उसकी सतह पे रख सकते हो। ठीक है, बाहर की सतह पे रखोगे तो और जैसे ही सतह पे रखोगे तो पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा होगा यहाँ पे अपाघर्षण हो रहा होगा और अपाघर्षण होगा तो वो क्या करेंगे एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे मतलब सतह क्या होती जाएगी थोड़ी खींचती जाएगी और सतह धीरे धीरे क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। सतह और बढ़ेगी किसकी वजह से प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे क्या लगेगा अपाघर्षण। ठीक है, प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे क्या लगेगा अपाघर्षण और अपाघर्षण हो तो दूर जाने की ट्राई करेंगे और दूर जाने के लिए सतह क्या करनी पड़ेगी उनको बढ़ानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे तुम्हारी त्रिज्या क्या होगी बढ़ेगी। तो ऑप्शन होगा हमारा त्रिज्या बढ़ेगी या फिर बोल सकते हो त्रिज्या वध से। ठीक है, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, लॉजिकली तुम कर सकते हो। चलो इसके बाद देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है समान मूल्यना બે વિજાતીય વિદ્યુત ભારો એકબીજાથી 3 સેન્ટીમીટર दूर હવામાં હોય ત્યારે 40 ન્यूटन आकर्षण बल अनुभवे। मीन्स की दो विजातीय मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दो आवेश है और समान मूल्य के हैं। ठीक है, समान मूल्य के मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी और 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है तो उनके बीच में क्या हो रहा है 40 न्यूटन बल लग रहा है। तो उन दोनों पे आवेश विद्युत भार मतलब आवेश कितना होगा उसको ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, देखो तो मतलब क्या क्या दिया है यहाँ पे तुम्हें, एक तो देखो बल दिया है और दोनों के बीच की दूरी दी है और तुम्हें क्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एफ गिवन है, एफ दिया हुआ है 40 न्यूटन और आर दिया है 3 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करोगे और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है, और देखो दोनों आवेश समान है तो इसके लिए बल का इक्वेशन क्या होगा हमारा F इज इक्वल टू K Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है क्यू निकालना है तो आर स्क्वायर डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में और K कहा जाएगा डिवाइड में। तो हमें फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई K इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें देखो इसको और भी कर सकते हो, अगर 10 की पावर में कन्वर्ट करना तो भी लिख सकते हो, 3 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में वो रहेगा तो उसके हिसाब से तुम देख सकते हो। तो चलो एफ को में दिया हुआ है कितना 40 न्यूटन और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3
तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9, और ऊपर देखो क्या है r स्क्वायर, इसके अब -2 है, -2 का वापस वर्क करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, -4, और डिवाइड में, ठीक है। और डिवाइड में अगर हम देखें तो डिवाइड में k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, तो यहाँ से 9 कट गया और इधर क्या बचेगा, q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और 9 है, 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा +9 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 और -9 तो कितना हो जाएगा, -13, -4 और +9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -13, तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर होगा 4 इंटू 10⁻13 इक्वल टू q स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का इधर जाओगे तो क्या होगा, अंडर रूट, बट अंडर रूट के लिए एक चीज होती है कि जो 10 के पावर में जो वैल्यू होती है वो इवन नंबर होने चाहिए, इसकी 2, 4, 6, 8 इस तरह से होनी चाहिए, तो उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उसका स्क्वायर अंडर रूट में अगर करते हो तो डायरेक्टली हाफ हो जाता है, मींस की जैसे अगर तुम्हारी वैल्यू 10⁻16 और वर्गमूल में है, और 10⁻16 अगर वर्गमूल में है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 10⁻8। बट अब देखो 13 है, तो 13 का हम हाफ नहीं लिख सकते, 6.5 नहीं लिख सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 14 में बदलना पड़ेगा या 12 में बदलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से एक कर सकते हैं, 0 है, 0 को इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4, और एक पॉइंट इसको दे दोगे तो 10 इसको हो जाएगा, 40 में से 10 निकलेगा तो इसको मिलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, -12, तो ये हो गया q स्क्वायर। अब q स्क्वायर के लिए q इज इक्वल टू वर्गमूल में 4 इंटू 10⁻12, तो 4 का हो जाएगा 2 और -12 का जैसे भी बताया क्या होता है हाफ, तो हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। और ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में सिर्फ तुम्हें ऐसा दिख रहा है q इज इक्वल टू 2, और माइक्रो कूलम ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में ही गिवन किया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है माइक्रो कूलम, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 4 के लिए सी 2, और क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इसका एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ठीक है, देखो तो इसके बाद अगर नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोला है, एक m दर અને q विद्युत भार धरावता स्थिर कण पर समान विद्युत क्षेत्र E लगाता તે गतिમાં આવે છે, मींस की एक कण है, उसका द्रव्यमान m है, उसके ऊपर आवेश q है, तो उसके ऊपर अगर हम E विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है, F इज इक्वल टू QE, तो Q होना चाहिए, E होना चाहिए, तो बल लगेगा, और बल की वजह से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और आ कण જ્યારે बलनी दिशा में y अंतर कापे और कितना दूरी तय कर रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है उसका y, ત્યારે તેની गतिज ऊर्जा कितनी થશે, मींस की क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा के लिए हमारे फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ mv², तो हमें कहीं से क्या करना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा, वेग निकालना पड़ेगा, और वेग के लिए अगर हम देखें तो वेग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ना हमारे पास विस्थापन है ना समय है, विस्थापन क्वेश्चन में दिया है कि y है, लेकिन समय तुम्हारे पास नहीं है, और समय तुम कहीं से निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज और कर सकते हो कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है या स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर। तो तुम यहाँ पे अगर कार्य ज्ञात कर लो तो कार्य से तुम क्या बोल सकते हो कि जितना कार्य होगा उतना ही तुम्हारी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे, कार्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो तो यहाँ से अगर हम देखें होगा क्वेश्चन नंबर 5, और कार्य की बात करें तो कार्य के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, ठीक है। क्या होता है, कार्य के लिए बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो बल के लिए देखो, बल के लिए उन्होंने दिया हुआ है क्या है, आवेश है, आवेश को हम Q मान लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र, तो बल के लिए इक्वेशन हो जाएगा हमारा QE। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू QE, और विस्थापन ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ है कितना है, y, जितना दूरी तय कर रहा है, तो हो जाएगा QEy, और W को क्या लिख सकते हो, K। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या आएगा, QEy, और ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। यहाँ पे कार्य या गतिज ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा भी अगर बोले तो क्या होता है हमारा QEy हो जाता है, ठीक है। चलो देखो इसी के साथ अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, 600 कैपेसिटेंस धरावता एक कैपेसिटर ने 50 ના સમાન દરથી ચાર્જિંગ કરવામાં આવતું હોય તો તેનું સ્થિતિમાન 10 વોલ્ટ વધારવા માટે કેટલો સમય લાગશે,
मीन्स ये बोला है कि एक 600 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, उसको अगर तुम 50 की दर से, देखिए 50 ना दर थी, समान दर थी, मतलब क्या कर रहे हो, एक सेकेंड में, दर का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में तुम उसको क्या कर रहे हो, 50 कूलम चार्ज दे रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड में 50 कूलम उसको आवेश दे रहे हो। तो 600 कैपेसिटर्स होने का जो कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटर है उसको 10 वोल्ट तक या 10 विभव तक या स्थितिमान तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको टोटल आवेश देना कितना है, टोटल चार्ज देना कितना है, पहले वो हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अब देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सी दिया है कितना है तुम्हारा 600, और दूसरा क्या दिया हुआ है तुम्हें, वी हमें पता है कि वी हमें कितना निकालना है 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि उसको कुल कितना आवेश दोगे, या क्यू कितना दोगे चार्ज, तो हमें 10 वोल्ट मिलेगा। तो क्यू निकाल लेते हैं, तो क्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। यहां से अगर हम निकालें तो क्यू इज इक्वल टू सी वी के लिए अगर हम देखें तो सी की वैल्यू हो जाएगी 600 इंटू 10, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6000 कूलम। इस समय कुल कितना चार्ज देना पड़ेगा 6000, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समान दर थी, मींस की एक सेकंड में हम क्या कर रहे हैं 50 कूलम दे रहे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 50 कूलम चार्ज देने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड। 50 कूलम चार्ज देने के लिए कितना समय लग रहा है, एक सेकंड। तो 6000 के लिए कितना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, समय t इक्वल टू 1 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल, और 600 को 5 से अगर तुम डिवाइड करो तो तुम्हारा t आ जाएगा 120 सेकेंड। मीन्स कितना समय लगेगा, 120 सेकेंड। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो मतलब क्या बोला, समान दर से एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। समान दर थी 50 कूलम, इसके क्या करना है, एक सेकंड में 50 कूलम दे रहे, तो हमें पता होना चाहिए कुल कितना कूलम कितना कुल चार्ज देना है। इसके लिए हमने पहले क्यू निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोला है, विद्युत क्षेत्रનું रेखा संकलन करता મળતી भौतिक राशिનો एकम। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन मत करना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं पूछ रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्रનું रेखा संकलन मींस की उसका इंटीग्रेशन करोगे तो जो राशि मिलेगी उसका मात्रक उन्होंने पूछा है। अगर विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछते तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा देखो एक तो होता है F इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन क्यू। तो F अपॉन क्यू मीन्स की F का न्यूटन पर कूलम, देखो तो पहला ऑप्शन वो भी हो सकता है। और दूसरा एक होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन डी, वहां से भी देख सकते हो तो V अपॉन V अपॉन वोल्ट पर मीटर। बट देखो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसके लिए वो ऑप्शन नहीं पूछा है, ना हमें विद्युत क्षेत्र पूछा है। विद्युत क्षेत्र का रेखा संकलन करने के लिए जो होता है वो जो राशि मिलेगी उसका मात्रक उन्होंने पूछा है। ये हमारा आता है सेकंड चैप्टर के अंदर, ऐसा एक फॉर्मूला आता है U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू ई इंटू डी आर। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन अब देखो उन्होंने क्यू ई नहीं बोला, सिर्फ विद्युत क्षेत्र का रेखा संकलन बोला है। तो क्यू मल्टीप्लाई में कहां लेके जाना पड़ेगा, डिवाइड में, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा यू बाई क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर। ई का रेखा संकलन हो गया, इसका उन्होंने क्या पूछा है मात्रक, तो ये किसके बराबर होता है यू बाई क्यू। यू मतलब क्या होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा, यू हमारा क्या होता है स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा जूल, और आवेश के लिए क्या होता है कूलम, तो क्या आएगा जूल पर कूलम, और ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देख लो, और कोई डाउट हो तो देखो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.33 इंटू 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्याની વર્તુળાકાર કક્ષામાં અચળ ઝડપ 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड की गति करे छे, तो तेना वडे रचातो प्रवाह मीन्स की क्या ज्ञात करना है, करंट आई विद्युत प्रवाह। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो देखो अब क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले तो क्या दी है, विद्युत त्रिज्या, त्रिज्या में इसकी आर दिया हुआ है, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये 5.33 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और स्पीड दी है, स्पीड मतलब वेग, तो v दिया है
2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या ज्ञात करने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला, आई करंट, विद्युत प्रवाह या प्रवाह ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आई है तो आई निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आई के लिए कोई फॉर्मूला है वी और आर का, नहीं, बट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। तो Q तो हमें पता है, अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁹, वो तो हो जाएगा Q। अब बटे में T है, डिवाइड में T है, तो T निकालना पड़ेगा, समय कहीं से लेके आना पड़ेगा, तो समय हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो तो अब इलेक्ट्रॉन है और क्या कर रहा है, वर्तुलाकार मार्ग पर गति कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, और मान लेते हैं इसकी अगर त्रिज्या r है, रेडियस r है, तो इसको अगर एक चक्कर या एक परिक्रमण पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा, वो तुम्हारा दूरी हो जाएगा कितना, 2πr। तो उसके लिए वेग के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेग इज इक्वल टू 2πr/t। ठीक है, वेग के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2πr/t। तो यहाँ से t निकाल सकते हो, तो t के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr डिवाइड बाई v। अब देखो t की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो i के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू q बाई टी, और t की जगह पे क्या आ जाएगा, 2πr डिवाइड बाई v। तो v कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर, तो हमारा फॉर्मूला आएगा qv अपॉन 2πr। अब देखो हमारे पास सब कुछ है, q मतलब आवेश इलेक्ट्रॉन के लिए पता है, v दिया है और r भी दिया है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो e हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, v हो जाएगा हमारा 2.2 इंटू 10⁶, डिवाइड बाय 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, और r हो जाएगा हमारा 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना, तो पहले क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.6 इंटू 2.2, और जो भी आंसर आया होगा उसको क्या करोगे, एक एक करके डिवाइड करते जाओ, 2 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 5.3। ठीक है, और इतना करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे 0.106। अब देखो ये ऑप्शन में तो नया आंसर है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा और देखते हैं। अब देखो -19 और +6, -19 +6 -13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऊपर बचेगा, -13, और -11 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू कुछ होगी ऐसी, -19 +6 +11, -11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो -19 +6 +11, तो कितना बचेगा, -2। ठीक है, तो आई के लिए वैल्यू जाएगी 0.106 इंटू 10⁻²। बट ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में एक चीज और दिख रही है 1.06, तो पॉइंट को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो इधर तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब -3 है, तो -3 किसके लिए यूज करते हैं हम, मिली के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.06 मिली एम्पियर, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, और इसको भी आप एक बार देख ले, और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी आराम से स्क्रीनशॉट ले ले और नोट डाउन कर लेना। अब देखो थोड़ा सा एक पेपर 8 में क्वेश्चन में मिस्टेक थी, वो क्वेश्चन को पहले हम करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे। एक पेपर नंबर 8 में तुम्हारा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, पहले वो चेंज कर ले। और पेपर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है तुम्हारा ABC ट्रायंगल शिरोबिंदु पर 2 माइक्रोकुलम જેટલો વિદ્યુત ભાર છે તથા AB પ્લસ BC અને AB ક્રોસ AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર હોય તો A પાસે સ્થિતિ ऊर्जाનું मूल्य शोधो। इसकी क्या करना है, देखो क्या क्या दिया है। अब कुछ नहीं पता चलेगा कि तुम्हें स्थिति ऊर्जा निकालनी, स्थिति ऊर्जा में U इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, बट अब यहाँ पे तुम्हें R नहीं दिया है, AB प्लस BC और AB क्रॉस AC दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है उसके लिए देखो। तो पहले हम थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, अपने आप क्वेश्चन पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और पेपर नंबर है तुम्हारा ये 8 का।
ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक है देखो पता चल जाएगा, अभी देखते हैं। देखो तो इसमें तुम्हारा है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, और क्या किया है 2 माइक्रोकूलम सब पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं क्यू क्यू क्यू, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो के लिए हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ये दिया है। अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला, ए बिंदु के लिए हमें क्या करना है, विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा के लिए हम अगर फॉर्मूला देखें तो यू क्विक ए के लिए तो क्या आएगा, यू बी प्लस यू सी, और यू बी की वजह से जो होगा, ये यू सी की वजह से जो होगा, एक इसकी वजह से इन दोनों के लिए एक स्थिति ऊर्जा होगी, और एक इन दोनों के पैर की वजह से एक स्थिति ऊर्जा होगी। ठीक है, देखो तो बी और सी ना लिख के, तो इसके लिए जो स्थिति ऊर्जा है U1, इसके लिए लिख लेते U2। ठीक है, अब देखो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखे तो हमारा फॉर्मूला होता है U के लिए, हमारा फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अगर हम स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा, K, दोनों के लिए चार्ज सेम है तो क्या आ जाएगा Q × Q अपॉन R। R मतलब दोनों के बीच का दूरी, डिस्टेंस कितना है हमारा AB, तो हम लिख लेते हैं AB प्लस U2 के लिए, मतलब इन दोनों के लिए तो आएगा K Q Q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी AC। ठीक है, तो K Q Q × Q², उसको क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा 1 अपॉन AB प्लस 1 अपॉन AC। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो UA के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा K Q², काउंस में अगर देखोगे तो AC प्लस AB अपॉन AB × AC। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में देखते हैं, तो उन्होंने देखो यहाँ वैल्यू दी है, बट अगर तुम क्वेश्चन में डायरेक्टली ये सोचोगे कि हमें R कहीं से मिल जाएगा तो कोई पॉसिबल नहीं, तुम त्रिभुज का कोई भी मेथड लगा लोगे, R वहां से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि दो भुजा का माप अगर दिया होता, दो साइड का दिया होता तुम निकाल सकते थे। ठीक है, बट यहाँ से कोई चांस नहीं। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, AB प्लस AC, AB प्लस BC लिखा है, बट हमें AB प्लस BC नहीं, हमें AB प्लस AC चाहिए होता है। तो वहां पे जो BC लिखा है ना, उसको वहां पे चेंज कर लेना। पेपर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 AB प्लस AC की वैल्यू दी है। ठीक है, अब देखो AB प्लस AC हमें दिया हुआ है, सबकी वैल्यू रख देते हैं। K की वैल्यू जाएगी 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू हमारी कितनी है 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर, और काउंस में AB प्लस AC। ठीक है, AB प्लस BC को हम क्या मान के चलेंगे, AB प्लस AC, और उसकी वैल्यू कितनी है 12। और देखो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में तो क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यू बदलनी पड़ेगी। AB प्लस AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 10⁻⁻²। तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा मीटर में। ठीक है, और उसी के नीचे देखो तो और एक वैल्यू दी है AB क्रॉस AC। ठीक है, AB क्रॉस AC की वैल्यू दी है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके लिए क्या आएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो AB प्लस AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 × 10⁻² डिवाइड बाय 32 × 10⁻⁴। चलो ऊपर देखो, ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर मल्टीप्लाई में हमारा क्या आएगा, ठीक है, ऊपर देखो अगर तुम मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा ये 9 का 9 × 10⁻⁹, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 × 10⁻⁻6, -6 का डबल -12 × 12 × 10⁻⁻2, और डिवाइड में क्या आएगा 32 × 10⁻⁴। ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, या 4 से कट करना हो तो 4 से कट कर सकते हो, 4 8 जा 32, अब 8 से ही जाएगा नहीं कहीं से, तो 9 × 12 डिवाइड बाय 8 कर लो। चलो एक बार देख लेते हैं, 9 × 12 डिवाइड बाय 8, यहाँ पे तुम्हारा आंसर ये आएगा 13.5 इंटू, अब 10 के पावर में देखो 9 - 12, 9 - 12 -3 और -2 -5 और -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा 13.5 × 10⁻⁻1। बट ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। अब -1 है तो -1 को हम क्या करेंगे, पॉइंट आगे लगा दो, -1 से क्या करना है, डिवाइड करना है 10 से, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.35 जूल।
और क्या मिल जाएगा हमें, स्थिति ऊर्जा। और ये तुम्हारा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये कौन सा है, पेपर 8 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो उसमें मिस्टेक थी, इसके लिए वो क्वेश्चन हमने पहले कर लिया। ठीक है, और इतना करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इसका एक तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।